सत्संगियों, प्रेमियों, जितने आप आए हुए हो सबके आगे हाथ जोड़ के विनती, बस भाई इतना रहने दे वो कोई ना, बस ठीक है। जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। ये सत्संग परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज जी की दया से होता है, क्योंकि तुलसी साहब ने रामायण के अंदर साफ लिखा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारण घर लक्ष्मी घर पापी के भी हो। अब संतों का समागम, उस मालिक के नाम की चर्चा और धन और स्त्री पापी के घर भी मिल सकती है, लेकिन संतों का समागम नहीं मिल सकता, क्योंकि संतों का समागम तो वहीं आपको मिलेगा जिसके बहुत अच्छे कर्म होंगे, बहुत उनका पवित्र विचार होगा, तो मालिक उनके ऊपर मौज कर देता है और दया मेहर करके उनके ऊपर वो बख्शिश कर देता है। अब उनके घर के अंदर सत्संग हो जाता है, और ये सत्संग तो ऐसे बताते हैं संत महात्मा, अब ये तो खांड की रोटी है, जिस साइड से आप इसको खाओगे उसी साइड से मीठी लगेगी, लेकिन उनको मीठी नहीं लगेगी जो जीव संसारी हैं, जो संसार में फंसे बैठे हैं, उनको सत्संग भाएगा नहीं। ये सत्संग तो उन्हीं को भाएगा या तो दुखी होगा, या जिसने अपने घर जाना है, या संतों की सहन को समझ गया, उसको सत्संग अच्छा लगेगा। इसी तरीके से संत महात्मा परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने कितने सत्संग दिए, कितनी वाणी उन्होंने रची, किस किस तरीके से समझाया हमारे को, लेकिन फिर भी हमारी समझ में वे बातें नहीं बैठी, क्योंकि हम तो दूसरी चीजों में लगे रहे। हमने सोचा, भाई ने शब्द गाया था, सदा ना रहेगा बंदे तेरा। ये शरीर सदा नहीं रहता जीव का, ये मनुष्य चोला हमारे को मिला है, ये किसकी दया से मिला है? ये उस मालिक की दया से, संतों की दया से मिला है। भाई ने एक शब्द और गाया था, शब्द तो आपने सबने बढ़िया गाए हैं, तो शब्द कोई भी खराब नहीं होता, शब्द तो सारे बढ़िया होते हैं। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर बाहर मुख खोल। अब वाणी अनमोल है, भाई ने शब्द गाया, अब गुरु दया कर तो काका से हंस बना दे। हाँ, मैं भी कहता हूं, अगर संतों की जिसके ऊपर मेहर हो जाती है, वो काका से हंस बन जाता है। मेरे ऊपर मेरे मालिक की परम संत हजूर ताराचंद की मेहर थी, नहीं मेरी वृत्ति भी काक की जैसी थी। उन्होंने मेरे को भी हंस बना दिया। मैं तो आपको लगता हूं या नहीं लगता हूं, लेकिन मेरे को तो अपना जीवन पवित्र लगता है।
वो तो आपका भाव बताएगा, आपको कैसा लगता हूं मैं। लेकिन मेरे को तो उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। किस चीज से बदला उन्होंने? अब जब तक ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भयो, चुक चुक मोती खात। जब तक ये संसार के बंधन में रहता है, संसार के कार्यों में लिप्त रहता है, परिवार के कार्यों में लिप्त रहता है और मन के मते चलता रहता है, इतना ये मन काग होता है। जब इस संसार से बाहर झांकने की कोशिश करता, संतों के वचन को समझने की कोशिश करता है, तो ये मन हंसा बढ़ जाता है। मैंने छोटी उम्र में परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज से वाणी सुनी, उनका सत्संग सुना था। अगर नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहने लगे, अगर महाराज सत्संग का क्या फल होता है? ये बोला, भाई सत्संग का फल तो आपको फलाने वहां चले जाओ, वहां एक जंगल के अंदर इस रास्ते से, और वहां पे आपको एक काग मिलेगा। वो काग बताएगा सत्संग का क्या फल होता है, संतों का क्या फल होता है, संतों का दर्शन का क्या फल होता है, वो काग बताएगा। अब वो काग के पास में पहुंचा नारद जी और कहने लगे, संतों का दर्शन का फल क्या होता है? उसने एक दफा ऐसे देखा और अपना चोला छोड़ दिया। अपना चोला छोड़ दिया, फिर उल्टा आया, उल्टा करके कहने लगा, महाराज मेरे को तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने चोला ही छोड़ दिया, चोला ही मेरे को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा भाई कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, आप और आगे जाओ, वहां एक बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपको एक हंस मिलेगा, वो बताएगा आपको। उस हंस के पास में पहुंचे और पहुंच करके नारद जी कहने लगे, अब संतों के दर्शन का और सत्संग का क्या फल होता है? तो नारद जी ने देखा और उस हंस ने उसकी तरफ देखा, तो हंस ने भी चोला छोड़ दिया, वो भी चले गए। फिर वापिस आया, कहने लगा, अब महाराज उस हंस ने भी चोला छोड़ दिया, आप बताओ मेरे को। तो बोला, भाई फलानी नगर में चला जा, वहां एक राजा के लड़का होया है और वो बताएगा आपको। बोला, महाराज क्यों मेरे को पिटवाते हो? मैं जाऊंगा वहां पे और उसने भी चोला छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? मेरे को तो मारेंगे वो। कहने लगा, नहीं आप जाओ और जाकर के मिलो, जाकर के उनसे। वो गया, पूछता हुआ उस नगर में पहुंच गया, राजा का घर था। वहां कहने लगा, भाई मैं आज आपके एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। कहने लगे, भाई कोई बात नहीं, पर लेकिन आज का वो बच्चा है, आज ही तो पैदा हुआ है, आपसे क्या मिलेगा और क्या बात करेगा? यूं बोला, जी मैं बात करना चाहता हूं, मेरे को 2 मिनट का समय दिया जाए। तो बोला, भाई चल कोई बात नहीं, मिल ले। अब वो मिला, वहां पर जा करके
कहने लगे भाई सत्संग का, संतों के दर्शन का क्या फल होता है? सत्संगी का दर्शन का भी फल मिलता है। कभी ये कोई ये सोचता हो आपके पड़ोस में अगर कोई सत्संगी है, उसका भी अगर आपको दर्शन हो जाएगा, उसका भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है। जैसे चुंबक के अंदर से रेडिएशन निकलती है, निकलती दिखाई देती है चुंबक के अंदर से, नहीं देखती। लोहे के अंदर से रेडिएशन निकलती है, दिखाई देती है, नहीं देती। इसी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगी सत्संगी के अंदर से रेडिएशन लिखती हुई, लेकिन उसके अंदर से रेडिएशन होती है और वो आपके भी हृदय को पवित्र कर देगी। जब तक आप सत्संगियों के उसमें रहोगे, जब तक आपका मन भी विचलित नहीं होगा और आपका जो है ना भाव भी अच्छा बन जाएगा। अब वहां पे पहुंचा और उससे बात करने लगा, लड़के से कहने लगा भाई मैं तो ब्रह्मा का पुत्र नारद मुनि हूं, और मेरे को ये बताओ संतों का और महात्माओं के दर्शन का और सत्संग का फल क्या होता है? ये बोला जी आप अभी भी नहीं समझे क्या? बोला भाई मैं तो नहीं समझा। अब देखो मैं काग था पहले, मैं पहले काग था, आप महात्मा थे ब्रह्मा के पुत्र, और आपका संत का बाणा था, महात्माओं का बाणा था, अच्छी आपकी वृत्ति थी, और आपके दर्शन मेरे को हुए तो मेरा वो चोला था ना काग वाला, वो छूट गया। फिर मेरे को हंस का चोला मिला, और जब दोबारा आपके दर्शन हुए तो फिर मेरे को मनुष्य का चोला मिला, वो मेरा हंस का चोला भी छूट गया, और मनुष्य का चोला मेरे को मिला। और ये मनुष्य देह के अंदर मैं भी आपकी तरह भजन कर सकता हूं, मैं भी आपकी तरह उस परमात्मा से मिल सकता हूं। नहीं तो मैं परमात्मा से नहीं मिल सकता था, क्योंकि मनुष्य का चोला सबसे उत्तम बताया है, इससे उत्तम कोई चोला नहीं है, और ना ही कहीं से रास्ता गया हुआ परमात्मा से मिलने के लिए। अरे गया हो तो हमारे को बता दो, बिना इस मनुष्य चोले के कोई अगर मिला हो तो मेरे को बताना, मैं भी उसके साथ चलूंगा, मैं भी उसका काम करूंगा सारा और उसके साथ चल पड़ूंगा। भाई मेरे को बता देना, लेकिन मेरे को तो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमारे को छाया का जिक्र तो सब करते हैं, छाया का जिक्र सब करते हैं, लेकिन असलियत का जिक्र नहीं करता कोई भी। असलियत का जिक्र संत महात्मा करते हैं। आपने पता है ये मन काग कब तक रहता है? ये मन भी काग की वृत्ति की तरह रहता है, और काग जैसी वृत्ति होती है, कभी यहां जाकर चोंच मार दी, कभी वहां जाकर मार दी उस विष्टे के अंदर, कभी यूं सोची यहां जाकर के चोंच मार दी, मारी चोंच रुई निकसाई, मारी चोंच रुई निकसाई, और मूड दे पछतायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम वो रतन धन है जिसके लिए संसार भागा डोलता है, और इस मनुष्य चोले के अंदर आकर के भी अगर हमने वो नाम का रतन धन नहीं लिया और उसको प्राप्त नहीं करा, समंदर मथ्या था, क्या निकला था उसके अंदर? क्या चीज निकली थी समंदर के अंदर? 14 रतन निकले थे, 14 रतन उसके अंदर समंदर के अंदर निकले थे, लेकिन नाम का रतन तो उसके अंदर भी नहीं निकला। नाम रतन तो संतों के पास में होता है, और संत महात्मा उस नाम के रतन को दे करके
और वही तरीका बताते हैं आप लोगों को। जैसे आप दूध के अंदर रई डालते हो और कभी इधर खींचोगे कभी इधर खींचोगे, फिर वो दूध के अंदर से घी निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसी हमारी वो रई संत महात्मा डालनी बताते हैं। अगर आप ध्यान भजन के ऊपर बैठ करके जो आपको रास्ता मिला है, कभी तो आपके विचार इधर खींच के ले जाएंगे और फिर गुरु का वचन सामने आओ, गुरु का वचन अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। और जब वो सारे उनका वो हो जाएगा ना इधर से उधर, तो घी निकल करके ऊपर आ जाएगा। और ऊपर कहाँ है? ऊपर यहां है। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई और नाम बसे चौथे लोक माई। वो चौथा लोक तो नेत्र से ऊपर है, नेत्रों से नीचे नहीं है। हम तो नेत्रों से नीचे ढूंढते हैं। कोई तो यूं कहता है मैं नागणी जगा ली, कोई यूं कहे मन कुंडली जगा ली, कोई कुछ जगाता कोई कुछ जगाता। जगाने वाली चीज तो जगाता नहीं है जीव। कौन सी? ये हमारी सूरत जो है ये सोई पड़ी है, इसको जगाना है। वो नाम रूपी साबुन लगा करके, वो नाम रूपी इसके ऊपर साबुन लगा करके सूरत को चिमका लो। ये जब चिमक जाएगी ये अपना आप चाल पकड़ जाएगी ऊपर जाने के लिए। रास्ता आपके पास में संत महात्माओं ने दे दिया। उस रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। उस रास्ते को आपने छोड़ दिया तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। दुनिया ढूंढा त्रिलोक की माई, अब 3 लोक में ढूंढते हैं। अब यहां मिल जाएगा राम। कोई तो कहीं ढूंढता, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो निंदा से डर लगता। मेरे गुरु ने किसी निंदा नहीं करी। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने किसी की निंदा नहीं करी, सबको बड़ा बताया, अपने आप को उन्होंने छोटा बताया। सबको बड़ा बताया, सारे बड़े हैं। लेकिन वो बात है नो गुग्गा बड़ा कर राम नजदीक है अपना भाई रामगढ़ तार सुबह सिंह नो गुग्गा बड़ा कर राम। अब भाई जो बड़ा है वो तो बड़ा है, क्यों श्याप पे पैर करे काम खा के नहीं। जो बड़ा है वो तो बड़ा है, तो श्यापों से क्यों बैर करना है? बड़ा छोटा यहां तो करने का मार्ग है। जब करनी करोगे आपको पता पड़ जाएगा अपना आप, और आपको ये लग जाएगा अब मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, फिर आपको उस चीज का पता पड़ जाएगा। जब तक आप करने नहीं करोगे, रोटी तो सामने रख लो, क्या सामने रखने से भूख मिट जाएगी हमारी? नहीं मिट सकती। और उसमें से थोड़ी बहुत खा ले तो भूख मिट जाएगी। इसी तरीके से हम तो रोटी सामने रखी हुई है लेकिन खाते नहीं है, खाते भी हैं तो उसका क्रिया का नहीं पता। जब क्रिया का नहीं पता, हमने जाना तो सिवानी है और हम जा रहे हैं बैल की तरफ झुप्पा की तरफ, तो सिवानी कहां आ जाएगी? सिवानी नहीं आ सकना है, सिवानी की साइड में जाना पड़ेगा। तो हम तो बीच के अंदर ऐसे चक्कर मारते रहते हैं। हमने तो सिवानी पहुंचना है, और सिवानी जब पहुंच जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और जुप्पा में पहुंच के तो काम नहीं बनेगा, क्यों काम तो सिवानी में हमने। इसी तरीके से ये जीव इसने जाना तो ऊपर की साइड में और ढूंढ रहा नीचे। कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है। मैं मंदिरों को भी गलत नहीं बताता, क्योंकि मंदिरों के अंदर जो मूर्ति रखी हुई है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर एहसान करा है, और वो मूर्तियां अपने अंदर में देखी उन्होंने, अंदर में देख करके, और वो मूर्तियां बाहर उन्होंने दर्शाई है। लेकिन हम तो मूर्ति के अंदर रह गए
और उस मूर्ति के अंदर भी नहीं रहे। अब तो इतनी बात रही है, ऐसे गए मंदिर के सामने हाथ जोड़े, चल मेरे भाई, ना तो मूर्ति में रहे और ना अंदर में गए। फिर बताओ कैसे उद्धार होगा? हमारे बुजुर्गों ने तो हमारे ऊपर एहसान करे है, अंदर का नक्शा तार के वो बाहर दर्शाया कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो हमारी नस्ल है, आने वाली जो औलाद हमारी है, इस मूर्ति को देख करके अंदर में बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ना तो मंदिर में रहे ना अंदर में रहे, फिर बताओ कैसे काम चलेगा? काम अगर आपने चलाना तो संतों के पास जा करके और भेद लेकर के और अपना काम करना पड़ेगा, और इसी जीवन के अंदर आपने काम करना पड़ेगा। दूसरा जीवन आपको नहीं मिलेगा। इसी जीवन को आपने पवित्र बनाना है। मनुष्य चोला सबसे पवित्र चोला है। अब किसी भाई का प्रश्न यो उठा होगा, अब भाई भजन क्यों करें, क्या जरूरत है हमारे को भजन करने की, या परमात्मा से मिलने की क्या जरूरत है? हाँ, परमात्मा से मिलने की इस करके जरूरत है, जेल के अंदर जेलर भी रहता है और कैदी भी रहता है, उसके अंदर रहता है ना। जेलर भी जेल में रहता है और कैदी भी जेल में रहता है। लेकिन कैदी कैसे रहता है? कैदी एक कमरा मिलेगा, उसको कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, और जेलर अपनी मर्जी से सारी जेल के अंदर घूम सकता है। इसी तरीके से परमात्मा का भजन करने के लिए हमें जरूरत है, क्योंकि हम 184 भुगतते हुए और इस मनुष्य चोले के ऊपर हमारी बाजी डटी हुई है। इस मनुष्य चोले के ऊपर हमारा नंबर आया हुआ है। इस नंबर को अगर हमने हासिल कर लिया तो काल महाराज के मुंह के अंदर हमने नहीं जाना पड़ेगा, फिर 84 में नहीं जाना पड़ेगा। 84 आपकी इसे चोले के अंदर कट जाएगी, दूसरे चोले के अंदर आप 84 को नहीं काट सकते, क्योंकि उस जगह ऐसा सिस्टम होता है। हमारे वेदों ने भी इशारा दिया है और संत महात्मा तो देते ही इशारा। वेदों ने हमारा इशारा दिया है, फलानी जगह फलाना स्थान है, फलानी जगह फलाना स्थान है। और संत महात्माओं ने भी इशारा दिया है, आप जाओ कहां पे? 3 बताए ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश। 3 कर्ता है इस सृष्टि के, बाकी तो फिर सारी रैयत है, सभी करता है, लेकिन मेन 3 है ये। विष्णु का क्या काम है? विष्णु काम है पालन करना। ब्रह्मा क्या काम है? ब्रह्मा काम है उत्पत्ति करना। अब शिव जी का क्या काम है? उसका काम है संहार करना। तो कहां पे जाकर रुकी बाजी हमारी? लास्ट समय में हमारी संहार के ऊपर जाकर के बाजी रुकी। अब जहां पे हमारे प्राण छीन होते हैं, क्योंकि शिव जी के पास में हमने जाना पड़ेगा, उस शिव के पास में हमने जाना पड़ेगा, और वहां हमारे प्राण छीन होते हैं। और छीन कौन? शिव जी की कौन सी जगह है? शिव जी का बादशाह त्रिकुटी के अंदर होता है। शिव का बादशाह त्रिकुटी के अंदर 3 कुंड का होता है, वो त्रिकुटी, उसके अंदर उसका बादशाह होता है। उसके वहीं पे गुरु का बादशाह होता है। वहां से पहले आपके प्राण नहीं छूट सकते, क्योंकि वहां श्रृंगार का उसमें जाना पड़ेगा।
जैसे आप ब्रह्मा, उसने उत्पत्ति कर दी, उसका नीचे है द्वार। विष्णु, विष्णु पेट में नाभि कमल के अंदर बताया। शिव जी गायत्री कुटी बताया है, उसके अंदर जाते हैं। शिव जी ने ले लिया जीव और फिर उसका लेखा लिखाड़ करके देखते हैं। अब भाई बताओ, अब यहां संसार की बातें भी कुछ आ जाती हैं। सीबीआई वाला केस न सिविल पुलिस वाला नहीं ले सकता, और सिविल वाला केस न सीबीआई वाला नहीं लेगा। एक दूसरे की मर्यादा होती है। इसी तरीके जिसको नाम मिल गया, हमने जाना तो उसके द्वार पर जरूर पड़ेगा, लेकिन उसके द्वार पर वो सत्पुरुष भी बैठा हुआ है ना। सत्पुरुष जो नाम देने वाला है वो भी बैठा हुआ है। इस करके मैं आपको कहता हूं कई दफा, मेरी बहुत कड़वी बातें हैं, ये आपकी समझ में अगर आ गई तो भजन करने की जरूरत नहीं है। जो गुरु ध्यान भजन करके अपनी उस त्रिकुटी तक भी नहीं पहुंचा और वो नाम देता है आपको, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। सिद्ध तारे तन आपनो, साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। जो खुद नहीं बैठा गाड़ी के अंदर, वो दूसरे कैसे गाड़ी में बैठा देगा? खुद गाड़ी से बाहर खड़ा है, फिर गाड़ी के अंदर हमारे कैसे बैठा देगा? उस जगह शिव जी के पास में हमने जाना है जीवात्मा ने, और वहां प्राणों की हरण होती है। उस जगह जाकर के निकलते हमारे प्राण। जो संतों का अपनाया हुआ जीव है, वो उस द्वार से अपने जीव को ले लेता है। जो वहां पे पहुंचा हुआ है, बाप का भरम तोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं उस परम पूज्य परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का शिष्य हूं। इस करके आपका भरम तोड़ रहा हूं। वहां पे वो संत बैठा हुआ जिसने अपनी सिद्धि करके अपना मार्ग को तय करके वो वहां पे बैठा मिलेगा। वो अपने जीव को वो वहां पे ले लेगा। अब हमारे ऊपर बात आ गई, फिर हमारी जैसी वृत्ति होती है, जहां हमारा वास होता है, जहां हमारी आस होती है, उस जगह से फिर हमारे प्राण छीन हो जाते हैं। और संत जो अपने जीव को जगह तो उसको वो ही देंगे, लेकिन वो दोबारा फिर मनुष्य का चोला दे देंगे उसको, और दोबारा मनुष्य का चोला दे करके और आपसे फिर भजन बंदगी करवाएंगे। 2-3 दफा हमारे को मौका मिल जाएगा। इस करके संत सतगुरु के पास में जाना और उनसे नाम लेना जीव के लिए बहुत आवश्यक होता है। 84 से बच जाता है जीव। अब वहां से वो हमारी जीवात्मा चली गई, हमारी वृत्ति कैसी है? हमारे शुद्ध विचार हैं। अगर हमारे पवित्र विचार हैं तो कहां से निकलेगा जीव हमारा? उस जगह से पवित्र विचार है तो, क्योंकि हमारी वृत्ति तो पवित्र उस जगह का पर टिकी हुई है। और जिनके विचार किसी खाने में रहता है, किसी खाने में रहता है, किसी का विषयों के ऊपर विचार होता है, किसी को ज्यादा सुनने की आदत होती है, कोई ज्यादा झांझ मंजीरे बजाता। मैं आपको बता रहा हूं ये बातें, मेरी बात से नाराज मत होना, क्योंकि मेरा तो सिस्टम दूसरा है। मैं तो आपके से क्षमा मांगता हूं, सबसे संतों महात्माओं, मेरे को दया कर देना मेरे ऊपर। मेरे को मत पकड़ना, कबीर साहब को पकड़ना या संतों को उनको पकड़ना, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूं।
जिस जगह हमारी मन की बैठक होती है ज्यादा, इस करके आपको मैं बताता हूं, आप अपने विचारों को शुद्ध रखा करो। घर में रहते हो पवित्र रखो अपने विचारों को, आपका सारा काम बन जाएगा। पवित्र अगर आप नहीं रखोगे अपने विचारों को, तो आप आंखों के पीछे भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा विचार तो पवित्र है नहीं। तो पवित्र जगह के ऊपर बताओ कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। और इससे जो नीचे, आंखों से नीचे, ये तो काल माया का देश है, ये संतों का देश नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, ये तो काल माया का देश है। तो इस करके आप लोग उसको समझो, इन बातों को, और आप समझ जाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। नाम लेना जीव के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, नाम हमने किससे लेना है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। दाढ़ी को देख करके नाम नहीं लेना है, पगड़ी को देख करके नाम नहीं लेना है, और कोई चीज को, घड़ी गुठियों को देख करके नाम नहीं लेना। हाथ में इतनी लंबी माला ले रखी है, उसको देख करके नाम नहीं लेना है। उसकी रहनी सहनी देखो, उसके विचार देखो, फिर आप उससे नाम लो। दुआना के हांडी लाता है ना, वो भी बजा करके लाता है, लाते हैं ना, कुम्हार के पास जाते हैं हम कोई बर्तन लेने के लिए, कच्चा मटका उटका, वो बजा के लेते हैं ना। कितने रुपए की होगी वो? 100 की, 50 की, 40 की, 20 की, 30 की, इतने रुपए की होगी ना। उसको भी बजा के लेते हैं। फिर गुरु को क्यों नहीं बजाते तुम? गुरु को भी बजा के देखो। अब गुरु की रहनी कैसी है, गुरु के विचार कैसे हैं? एक दिन रहो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, फिर देखो आप अपना आप पता पड़ जाएगा आपको रहनी सहनी का। नहीं पता पड़ेगा? पता पड़ जाएगा। तो आपकी रहनी सहनी इस तरीके से अगर आप बनाओगे, और यह जीवन जो है ना, मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलेगा। एक दफा मिल गया, काट की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती है, एक दफा ही चढ़ेगी, दोबारा से नहीं चढ़ सकती काट की हांडी। ये मनुष्य चोला भी एक दफा मिल गया, इसके बाद में हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। खाली मत रहो, भक्ति आपने करनी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति आपकी होती रहेगी, लेकिन आप अपना नाम तो लो। लाइन में तो खड़े हो, कदे न कदे नंबर आ जाएगा, लाइन में खड़े होंगे तो। अब जब लाइन में ही नहीं लगे तो नंबर कहां से आएगा? हमारा नंबर नहीं आ सकता। नंबर के लिए तो लाइन पे आपने लगना पड़ेगा। और फिर कई जने ऐसे होते नाम लेकर के भजन बंदगी नहीं करते, नियम पर नहीं चलते, तो गुरु का क्या कसूर है उसमें? फलाने से नाम लेकर आया था, भाई फलाने ने तो नाम उतना दिया होगा। अब यह घने कोई पढ़ करके, BA-BT कर करके, PhD करके कोई DC बन जा, कोई मजिस्ट्रेट बन जा, कोई चोर भी बन जा, कोई डांगर भी चराने वाला बना ना बना है, सारा मजिस्ट्रेट कैसे बन जाएगा? मजिस्ट्रेट DC तो एक ही बनेगा भाई। लेकिन गुरु की शिक्षा तो, मास्टर की शिक्षा तो उतनी ही होती है ना। सब बच्चों को एक साथ ही पढ़ाता है, वही सब्जेक्ट पढ़ाता है। कोई कोई होता है वो समझ करके अपना काम कर लेता है, तो इसका कर्म भी साथ चलता है। गुरु दया करे तो कागज से हंस बना दे, काग से हंस बनाता है गुरु। गुरु के अंदर वो ताकत होती है, पारस पथरी, वो तो लोहे को कंचन बनाती है, श्रवण बनाती है, लेकिन गुरु तो अपने समान बना लेता शिष्य को, अगर शिष्य काबिल है तो। शिष्य अगर काबिल है तो गुरु अपने समान बना लेता है। इसी करके जीव बच जाता है।
और नहीं तो इस संसार में तो आग लगी हुई है चारों साइड में। अब कहीं भी जा करके देख लो, किसी पंथ में जाकर देख लो, कहीं जगह ही नहीं है, खड़े होने की जगह भी नहीं है। लेकिन आप उसको मत देखो, आप उस चीज को देखो। अगर भाई हम जा रहे हैं, वहां हमारे को नाम सही मिला कि ना मिला, तो उसका विचार भी देखो, अपना भी देखो। हमारा हमने जो नाम लिया है उससे हमारा थोड़ी बहुत शांति मिली कि नहीं मिली, या जो संत महात्मा हमारे घर पाए हैं उससे शांति मिली कि नहीं मिली। फिर कैसे बात बनेगी अगर आपने इतने विचार भी नहीं लगाए, तो फिर आपको वो चीज नहीं मिल सकती। संत समागम हमारी कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा घर लक्ष्मी पापी के भी हो। सुत भी मिल जाए, बेटा मिल जाएगा, दारा भी मिल जाएगी। दारा स्त्री कहते हैं, लक्ष्मी पैसे को कहते हैं, स्त्री को भी कहते हैं, घर की लक्ष्मी होती है, ये पापी के मिल जाएगा। लेकिन संतों का समागम, मालिक के नाम की चर्चा तो कहीं कहीं मिलेगी आपको, हर जगह नहीं मिल सकती। हर जगह अगर आपको मिलती तो इनके सकूल नहीं लगाने पड़ते, कहीं सकूल नहीं लगाने पड़ते। बदमाशी कहीं सकूल लग रहे हैं, कहीं नहीं लग रहे, लेकिन बदमाश बन जाते हैं बिना सकूल के। और इनके सकूल लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, रोज संत महात्मा समझाते हैं, फिर भी जीव की समझ नहीं आती। क्यों? मन की चलाता जीव। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दर राव में प्राण जाएंगे छूट। फिर मन जाए तो जान दे कह कर राख शरीर, बिगर चिल्ला चढ़ाए कमान के कैसे लागे तीर। कमान हमारा अलग पड़ा है, तीर अलग पड़ा है, बताओ कैसे निशाना लगेगा? नहीं लग सकता। फिर किसी के पास में कमान है, किसी के पास में तीर है। आपके विचार बढ़िया तो नाम सही नहीं मिला, सही जगह से नहीं मिला नाम, विचार क्या करेंगे? नहीं पहुंच सकते। एक बंदूक बढ़िया हो और उसमें गोली मिस डाल दो तो लग जाएगी, और गोली ठीक और बंदूक घटिया हो तो फिर लग जाएगी ना, लगे ना। दोनों चीज ठीक होनी चाहिए, बंदूक भी और गोली भी, जब जाके लगी भाई हो तो। इसी तरीके से जीव को अपना आपे को सुधारना, हमने गुरु दया करें तो कागा से हंस बना दे, कागा से कुरड़ी छुड़वा दे, मान सरोवर पर ले जाके, और गुरु काग से हंस बना दे, मोती अनमोल चुगा दे। गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे, मोती अनमोल। वे मोती राम नाम रूपी मोती चुगते हैं हंस, वे मोती चुगने हमने कौन सी? अब आप 20, 30, 50, 100, 200 आदमियों के बीच में दो सत्संगी आकर के बैठ जाएं तो सत्संगी उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। अगर सत्संगी होंगे तो वो उठ के चले जाएंगे वहां से, या तो उनने उठना पड़ेगा या उन दो सत्संगियों ने उठना पड़ेगा वहां से, या फिर अपना चुप बैठ जाएंगे, वो उनकी भी ना सुने और अपना मोती चुगना शुरू कर देते हैं। जहां भी जाओ आप मधुमक्खी बन करके जाओ, जहां जाओ आप हंस बन करके जाओ। इस शरीर के अंदर सारी चीज भरी हुई है, विष भी इसी के अंदर है, इमृत भी इसी के अंदर है, पीने वाला भी इसके अंदर है, पिलाने वाला भी इसी के अंदर है। पीने वाले भी इसी के अंदर है और पिलाने वाला भी इसी के अंदर है, करने वाला भी इसके अंदर है, बताने वाला भी इसी के अंदर है। कहां से ढूंढ कर लाना है? कहीं से ढूंढ कर नहीं लाना, खाली हमने तो रास्ता लेना है गुरु से।
रास्ता लेकर के अपने घर में बैठ करके भजन बंदी करो, उस मालिक का नाम का सुमरण करो, आपका जीवन सुगत हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा और आपको अपना आप तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका विचार गंदा है, भजन बंदगी नहीं करते, संतों की शरण में नहीं जाते, तो फिर करे कुसंग चावे भला, तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समझ की रावण बसा पड़ोस। अब कुसंग करके हम अपना भला चाहना चाहते हैं तो ये नामुमकिन बात है। कुसंग करोगे तो भला नहीं हो सकता। संग करोगे, संग तेरे महाराज जी कहते हैं, संग तेरे जो संग लग जाता है अच्छों के वो तिर जाता है, और जो कुसंग के संग लग जाता है डूब जाता है। यही तो है, अच्छों के साथ में लगोगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा और मालिक का नाम की आपको प्राप्ति हो जाएगी, ऋषि जन्म के अंदर हो जाएगी। यही जन्म हमारा उस परमात्मा से मिलने का है। स्कूल के अंदर मास्टर जी बैठे हैं, यहाँ पे सारे बैठे हैं, और स्कूल के अंदर 12वां महीना मेरे ख्याल से पेपर का होता है। मैं पढ़ा लिखा ना हूं, मैं तो अनपढ़ हूं। हाँ, मास्टर जी बैठे हैं, वो 1 महीना पेपर का होता है। उसमें जो बच्चा पेपर सही दे देता है या वो 12 महीने तक लगातार जाता स्कूल में, किसी से नींद नहीं करता, किसी से कोई उसकी शिकायत नहीं करता, तो मास्टर उसको देख लेता है, बच्चे को मास्टर देख लेता, भाई ये बेचारा आता तो है, 12 महीने हो गए इसने आते हुए, अब इसका दिमाग ना चल रहा तो कोई बात नहीं, इसको रियायती पास कर देता हूँ। ठीक है बच्चा, अगली क्लास में जाकर फिर सुधर जाए, इसको रियायती पास कर देता हूँ, तो रियायती पास कर देता है। और ये पेपर वाला चोला हमारा है, और ये 12वां महीना मनुष्य का चोला है। इसमें आप पेपर अच्छा दे दोगा तो ठीक है, और बुरा देगा तो फेल हो जाओगा। फिर मास्टर जी ने कहेगा अब भाई किताब तो ये पढ़नी पड़ेगी। हर बालक ने कहा ना मास्टर जी ये तो मैंने पढ़ ली थी। अगर ना भाई, इस क्लास में तो यही किताब पढ़नी पड़ेगी, दूसरी किताब नहीं पढ़ सकते इस क्लास के अंदर। वे फिर किताबें हमने जो हमारी 84 का जो फंड है, उन जोड़ियों में सब में जाना पड़ेगा हमने। चाहे कितना मास्टर तो नु कहता रहे कि हमने किताब पढ़ ली थी, किताब पढ़ ली थी, नहीं, फेल हो गया ना। विचार हमारे पवित्र नहीं थे, गुरु का संग नहीं करा, मास्टर का कहना नहीं मांगा, तो फिर बताओ किताबें तो हमने पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ ले भाई, एक मौका फिर मिलेगा 12 महीने के बाद में, फिर ये मनुष्य चोला का मिलेगा मौका, फिर इसमें अपना सही कर दिया तो फिर अपना पहुंच जाओगे। तो ये मनुष्य चोला हमारा 12वां महीना है उस पेपर देने का। अच्छा दे दोगा तो अच्छा चला जाओगे कि क्लास का मैं चढ़ जाओगे मान ली क्लास में, और पेपर अगर गलत दिया आपने तो मास्टर तक कितने कह लियो मास्टर जी ना सुन रहे हैं कभी भी, क्योंकि उनने अपनी ड्यूटी निभानी है और आपने अपना काम करना है। तो इस तरीके से आप लोग इस संसार में आए हुए, ये मनुष्य चोला बड़ा कीमती है, इसको हाथ से ना जान दो, और मालिक का नाम सुमरण भजन आप करते रहो तो आपको शांति मिलेगी और आपकी उन्नति हो जाएगी। मैं ये बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, जब तक इंसान के विचार ठीक नहीं होंगे, घर के अंदर हमारे कलेश रहेगा, घर के अंदर कलेश रहेगा तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी वहां से बास छोड़ देती है। जिस घर में आप देखो जिसके अंदर कलेश होता है, या फांसी खाकर मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है, कलेश हो जाता है ना घर के अंदर, तो कुछ ना कुछ करता है जीव,
फिर क्या होगा, मान लो कुछ ना करेगा तो उस जगह पे फिर बरकत होनी बंद हो जाएगी। बरकत होनी बंद हो जाएगी तो फिर उधार किस तरह होगा, फिर आपका संचालक भी बिगड़ जाएगा। इसी तरीके से आप अपने घर के अंदर शांति रहा करो। सासू तो बहू की माने और बहू सासू की माने, और एक दूसरा की कोई चुगली ना करे, अपना काम बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम चुगली करते हैं ना आपस में, तो वो भी हमारे को नुकसान करती है। बहू की चुगली कर दी दूसरी पड़ोसन का आके, अगर मेरी बहू नू है, अब वही पड़ोसन सबसे पहले उससे घर जाएगी, और दो तो कही उसने, और चार अपना दौरा तय मिलाकर उस बहू का दौरा उल्टी पहुंच जाएंगी बात में। चार अपना दौरा दौर मिला दी तो क्या वो सासू रात शाम में रोटी मिल जाएगी? नहीं मिल सके। इस तरह बहू के लिए, इस तरह सासू के लिए, क्योंकि हम अपने घर की बात ना अपने घर के अंदर रखें, उसको कोशिश करो एक दूसरे की चुगली ना बतलावे, क्योंकि उद्धार तो अपने से ही होगा, अपने आप पे से ही फैसला होगा। तो आप अपना कोशिश करा करो, एक दूसरा राजी रहो, अपना काम करो, मालिक का नाम का सुमरण करो, अपना बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। हमारा तो यही काम है। जो बुजुर्गों की सेवा करता है ना, उसने आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं होती, उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। आप जितनी बार बुजुर्गों की सेवा करने के लिए जाओगे, उतनी दफाई आपको आशीर्वाद मिलेगा। हमें लेने की जरूरत नहीं है, हमने सेवा करने की जरूरत है। सासू ससुरा हमारा आशीर्वाद दें, बड़ा बुजुर्ग घर में कोई हो वो आशीर्वाद देवे, तो यही तो है। वो आशीर्वाद हमारे को उस मंजिल पे पहुंचाता है, उस मालिक से मिलाने की कोशिश करता है, वही आशीर्वाद। फिर आपका विचार पवित्र हो जाए, सेवा करोगे तो आपका विचार भी पवित्र हो जाएगा। क्यों? सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय पार। सेवा से मेवा मिलर, सेवा से करता। सारी चीज तो सेवा के अंदर बता दी। सेवा से सिद्ध हो जाता है। जो हम भक्ति करके सिद्धि करते हैं प्राप्त, उससे सेवा से सिद्ध हो जाता है। क्योंकि सेवा से झुकना सीख लेता जी, झुकता है दूसरे के सामने। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं तो झुकते हैं ना उसके सामने, तो उससे सिद्ध हो जाता है। सेवा विजय पार, सेवा से मेवा मिले, सेवा से करता। अब विजय भी हमारे को सेवा से मिलेगी। अब हम सेवा करी तो विजय अपने उसका ऊपर, अपने काम पे, क्रोध पे, मोह पे, लोभ पे, अहंकार पे, इन पे हमने विजय पानी शुरू कर ली। सेवा नहीं करेंगे तो ना काम हमारा उस पे काबू होगा, ना मोह पे काबू होगा, ना लोभ पे काबू होगा, ना अहंकार पे काबू होगा। तो फिर हमारे काम तो खराब हो जाएगा। विजय अपार, इस पार से उस पार। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसा होता है, अब वो इस पार से उस पार ले जाता है। कई दफा नुन्ना कहते हैं, कोई माई बाई हो है, अब वो आई और चल करके उसने बड़े बूढ़े का पैर छुआ, तो वो कह के गई, उसको यहाँ की भाषा को तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो कहेगी बेटा सुखी रहो, और तेरा बालक हो, बेटा पोता हो, इस तरीका का आशीर्वाद देवेगी वो। तो सुख नहीं मिलेगा उससे, उससे मिलेगा हमारे को अपार, इस पार, इस पार से उस पार। अगर हमने इस पार से उस पार चले जाएंगे, यही चीज होती है, यही संतों का मार्ग है। संत किसी को डंडा लेकर पाठ पढ़ाने के लिए नहीं आते, वो तो संत तो आप लोगों को समझाने के लिए आते हैं। आप समझ लोगे इन बातों को तो उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो भाई फिर इस 84 का हमें चक्कर काटना पड़ेगा। ये 84 आज खत्म नहीं हो रही है। एक जन्म हमारा मनुष्य चोला मिल रहा है, इसमें कितना, इसका तो सारा जानकार है इस चोले का। तो
सारे के सारे जानते हैं अगे मनोज चल रहा है और इसमें कितना दुखी हुए हैं, कदे खांसी हो जाए, कदे जुकाम हो जाए, कदे बुखार हो जाए। भाई न तो कदे बुखार हो रहा था 2-3 दिन पहले कई आका ऐसा हुआ है, तो इससे दुखी हो जाए इंसान। फिर जिनका जानकारी नहीं है जिन चोलों की, उसमें क्या करेंगे। इसी तरीके से हम संसार से बच जाते हैं और संसार ही हमारे को जो है ना इस नरक कुंड के अंदर खींच के ले जाती है। ये नरक कुंड के अंदर हम चले जाते हैं। इस नरक कुंड से बचना संतों का संग करके बच सकते हैं। जैसे लोह के अंदर काट मिला दें, काट के अंदर लोह मिला दें और पानी के बीच में छोड़ दो, डूबेगा नहीं। और एक लोह ने छोड़ दोगा तो डूबेगा डूबेगा। तो संतों के संग से जीव तिर जाता है। तो संत के पास में तो वाणी अलग होती है उनकी, और वो वाणियां जो करते हैं वो तो मालिक की दया से और मेहर से और भाई आप लोगों की दया से ही सारी चीज होती है। वो मालिक की दया से आप सबको राधा स्वामी। एक आपको सबक सुनाता हूँ। टाइम क्या हो गया? 3 बज गया। चलो नमो नमो सत्य पुरुष को नमन करो जे हर शरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं बिनती धरू चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले पुराण विश्व देश गुरु दे मारे दया के दाता हो वेदिया नाम के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाथ नाव पड़े मजेदार में पकड़ी उबारो राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले
थोड़ा दूर से भाई, नजदीक लगाओ, बड़बड़ करे हो। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। नस दिन कर दे। निस दिन मिया कर दे। बिसराए खाना पीना गोरा के हाट बिकाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। कि गन्ने को पाने को कह गई है जी। गन्ने को पाने को कह गई है जी। बीच जाने समाना गोरा के हाट बिकाना दे। बीच जाने समाना गोरा के हाट बिकाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। बंवरे को पामे मान सरोवर दे। बंवरे को पामे मान सरोवर दे।
हाट बिकाना दे। बीच बावरे लुभाना आगुरा के हाट बिचाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। पलटू दास अमल दीना अमली से। पलटू दास अमल दीना अमली से। आठ पहर मस्ताना गोरा के हाट बिकाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना दे। राधा स्वामी। देखो ये मालिक की मौज परम संत हजूर ताराचंद जी की, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर मेरे ऊपर तो इतनी दया करी है जिसका अगर मैं हजारों बार जन्म लो तो मैं उनका भार नहीं तार सकता। क्योंकि मालिक ने मेरे ऊपर वो दया करी है जिसका मैं कर्जा, माँ का कर्जा भी है लेकिन माँ का भी नहीं उतरता है तो क्यों सतगुरु तो इस फंस से उठाता है। भाई शब्द गाते हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, गाना चाहिए शब्द, लेकिन उसको समझना भी चाहिए। गाने से काम नहीं चलेगा, उसको समझ लोगे तो काम चल जाएगा।